जब मैं माँ काली की मूर्ति के सामने खड़ा होता हूँ तो बोलता हूँ, माँ मुझे कुछ मत दो, बस मुझे जानने वाला मत बनाओ। मैं जानना नहीं चाहता, मैं पिघलना चाहता हूँ, मैं समर्पित होना चाहता हूँ, मैं मिट जाना चाहता हूँ। एक बार शारदानंद जी ने पूछा, ठाकुर आप कुछ नहीं जानते, फिर भी लोग आपकी बातों से ज्ञान पाते हैं। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं कहता, माँ कहती है, मैं तो बस उसकी बांसुरी हूँ। वह जैसे बजाती है वैसा ही स्वर निकलता है। यह वाणी उस व्यक्ति की है जिसने करता होना त्याग दिया है, जिसने ज्ञान की लहरों में स्वयं को विलीन कर दिया है, जिसने अपने अस्तित्व को मैं को पैरों तले कुचल दिया है। मैं कुछ नहीं जानता, मतलब अब ईश्वर जानता है। अब वही बोलेगा, वही सोचेगा, वही करेगा। क्या हम भी कभी आत्मा की गहराई से कह पाएंगे, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, तू ही जान, तू ही कर। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को सुनना है तो भीतर की आवाजें बंद करो। जब भीतर मौन होता है तभी ईश्वर पुकारता है। यह दुनिया तुम्हें बातें सिखाती है, लेकिन ईश्वर मौन में शिक्षा देता है। यह संसार तुम्हारे कान भरता है, लेकिन ईश्वर आत्मा से संवाद करता है। एक दिन रामकृष्ण अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, सब ध्यान मग्न थे। तभी किसी ने पूछा, ठाकुर ईश्वर की आवाज कैसे होती है? रामकृष्ण चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, जब मन का रेडियो बंद हो जाए तब आकाशवाणी होती है। ईश्वर मौन में बोलता है और जब तक तुम बोलते रहोगे वह चुप रहेगा। भीतर की चुप्पी कोई मानसिक तकनीक नहीं, वह आत्मा का समर्पण है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब बहुत दुखी होते हैं तो शब्द नहीं निकलते, और वही समय होता है जब हम सच में प्रार्थना करते हैं। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को समझने की कोशिश मत करो, खुद को इतना शांत कर दो कि वह तुम्हारे भीतर उतर सके। भीतर की चुप्पी कोई साइलेंस नहीं है, यह है मैं अब खुद से भी कुछ नहीं कहता। जब आत्मा शांत हो जाती है तब ईश्वर की पुकार आती है, और वह पुकार शब्दों में नहीं आती, वह होती है अनुभव में। विवेकानंद ने कहा था, जब मैं ठाकुर के पास जाता था वो कई बार कुछ नहीं बोलते, लेकिन उस मौन में जो ज्ञान मिलता था वो हजारों किताबों से ज्यादा मूल्यवान था। ईश्वर एक विचार नहीं, वह अनुभव है, और अनुभव केवल मौन में आता है। जब कोई व्यक्ति मौन हो जाता है तब उसका मन पुकारता है, हे प्रभु अब बस तू ही बचा है, और वही क्षण ईश्वर की पहली दस्तक होती है। क्या कभी किसी ने भगवान को इतने प्रेम से पुकारा है कि भगवान को आना ही पड़ा हो, और फिर भक्त और भगवान का भेद मिट गया हो? रामकृष्ण परमहंस की साधना सिर्फ पूजा नहीं थी, वह एक प्रेम युद्ध था। जब वे दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी बने तो माँ काली उनकी आत्मा बन गई। हर दिन वे घंटों माँ के सामने बैठते, लेकिन कोई याचना नहीं करते, बस निहारते रहते, रोते रहते। एक दिन रामकृष्ण की भक्ति विकल हो गई। उन्होंने माँ को पुकारा, माँ तू क्यों नहीं आती? माँ क्या मैं तेरा बेटा नहीं? क्या मेरा प्रेम झूठा है? और जब कोई उत्तर नहीं आया, वे बंद तलवार उठाकर मंदिर में दौड़ गए। अगर तू नहीं आएगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा माँ। तभी माँ काली की मूर्ति प्रकाशमान हो उठी। रामकृष्ण की आंखें बंद हो गई और वे माँ में लय हो गए। कोई भाषा नहीं थी, कोई शब्द नहीं, सिर्फ तू ही तू। मैं था ही नहीं, बस माँ थी। और माँ क्या थी? चेतना, सच्चिदानंद, ब्रह्म स्वरूपा। वह क्षण एक भक्ति का नहीं, एक आत्मा की पूर्ण विलीनता का था। एक सामान्य मनुष्य
माँ की गोद में पूर्ण ब्रह्म बन गया। रामकृष्ण कहते हैं, मैंने माँ को देखा जैसे कोई अपना शरीर देखता है। मैं उसके वस्त्रों को छू सकता था, उसकी मुस्कान सुन सकता था, उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड बह रहा था। ये भक्ति नहीं थी, ये लय थी, जहां मैं नाम की दीवार गिर गई और तू ही तू का साम्राज्य फैल गया। जब तुम कुछ नहीं बचते, तब तुम सब कुछ बन जाते हो। साक्षी की स्थिति जब रामकृष्ण निर्गुण में प्रवेश करते हैं, क्या आपने कभी खुद को देखते हुए देखा है? जैसे कोई बाहर से अपने विचारों, भावनाओं, शरीर और यहाँ तक कि मैं को भी देख रहा हो। यही है साक्षी भाव, यही है रामकृष्ण। देखो, पर उसमें उलझो मत। एक समय था जब रामकृष्ण परमहंस माँ काली के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वे कहते, माँ मेरी आत्मा है, मैं जो भी देखता हूँ माँ में देखता हूँ। पर जैसे जैसे साधना आगे बढ़ी, एक दिन माँ भी गायब हो गई। अब माँ कहाँ है? अब कौन बचा? अब क्या बचा देखने को? तभी भीतर से एक उत्तर आया, जो देख रहा है वही सत्य है, बाकी सब दृश्य है। रामकृष्ण समाधि में चले गए। घंटों दिनों तक बिना भोजन, बिना शब्द, बस शांत, बस देखते हुए। ना विचारों से जुड़ाव, ना शरीर से कोई पहचान, ना भक्ति, ना प्रश्न, बस साक्षी भाव। मैं हूँ, मैं अब रामकृष्ण नहीं हूँ, न मैं भक्त हूँ, न अज्ञानी, बस एक देखता हुआ अस्तित्व हूँ। मैं वो हूँ जो बदलता नहीं, जो सपनों में भी जागा रहता है, जो मृत्यु को भी चुपचाप देख सकता है। जब कोई पूरे संसार को आता जाता देखता है, तब उसे समझ आता है कि वह न तो मन है, न बुद्धि, न शरीर, न ही कोई नाम। वह तो शुद्ध चैतन्य है, जागरूक साक्षी। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि जब आप मुझे गुस्सा आ रहा है कहते हैं, तो कौन है जो देख रहा है कि गुस्सा आ रहा है? वही देखने वाला, वही साक्षी, वही ईश्वर है। भगवान बाहर नहीं, अंदर का वह दृष्टा है, जो हर भावना को, हर विचार को बिना लिप्त हुए देखता है। अगर तुम साक्षी बन गए, तो तुम संसार से मुक्त हो गए। रामकृष्ण ने अपनी अंतिम अवस्थाओं में माँ काली को भी जाने दिया, क्योंकि उन्हें वो माँ भी अब दृश्य लगने लगी थी। वे उस परम अवस्था में चले गए जहां नाम और रूप नहीं, सिर्फ अहम से परे का मौन साक्ष्य बचता है। ईश्वर को पाना है तो देखने वाला बनो, भोगने वाला नहीं। साक्षी बनो और संसार तुम्हारे पास झुक कर खड़ा रहेगा। मृत्यु के पार की अनुभूति जैसे दीपक बुझने से पहले एक बार और जलता है, वैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने मृत्यु से ठीक पहले जीवन की अंतिम और सबसे शुद्ध अमृतवाणी दी। मृत्यु सत्य नहीं है, जो देख रहा है वो ही अनश्वर है। रामकृष्ण परमहंस का शरीर गले के कैंसर से तप रहा था। वे बोल नहीं पाते थे, पर आंखें सब कह रही थी, माँ अब तू भी चुप है क्या? अब मुझे अकेला जाना होगा? एक शिष्य ने पूछा, ठाकुर क्या अब कुछ कहेंगे नहीं? वे मुस्कुराए और आंखें बंद कर ली। जो बोलता था वो शरीर था, जो देखता है वो अभी भी यही है। मैं कहीं नहीं गया हूँ। ईश्वर को पाने के बाद मृत्यु भी एक खेल बन जाती है। यह देह जाती है, लेकिन जो मैं है वो नहीं मरता। रामकृष्ण ने मृत्यु को ऐसे देखा जैसे कोई एक सपना टूट रहा हो। उनकी आंखें खुली, एक मंद मुस्कान, और बस इतना इशारा, संसार एक नाटक है, मैं अपनी भूमिका निभा चुका। अब पर्दा गिर रहा है, पर मैं मंच के पार से देखता रहूंगा।
क्या आप कभी उस एक क्षण को महसूस कर पाए हैं जब सब चुप हो जाता है और भीतर कोई कहता है अब तू नहीं है, बस मौन है। वही रामकृष्ण की अंतिम अमृत वाणी है। मृत्यु के पार मौन ही परमात्मा है। जो स्वयं को देख सके वही मृत्यु से परे जा सकेगा, वही रामकृष्ण का वारिस बनेगा। ईश्वर हर पल पुकार रहा है। रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर को खोजना नहीं पड़ता, बस उसकी पुकार को सुनना पड़ता है। हर क्षण हर सांस में वो पुकार रहा है, पर क्या तुम सुन रहे हो? जब कोई एकांत में बैठकर माँ को पुकारता है तो माँ जवाब देती है, लेकिन अगर मन बाजार में है तो माँ कैसे जवाब दे? आज हम ईश्वर को खोजने गए गूगल पर और रामकृष्ण मुस्कुरा उठे, क्योंकि ईश्वर वो तुम्हारी ही धड़कनों में है, पर तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि उस मौन पुकार को सुनने का समय नहीं है। रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर कभी छुपा नहीं होता, छुपा होता है केवल तुम्हारा प्रेम। एक बार शिष्य ने पूछा, ठाकुर ईश्वर क्यों नहीं दिखता? रामकृष्ण बोले, जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को दौड़कर गले लगाती है, वैसे ही ईश्वर दौड़ता है। जब तुम सच्चे आंसू बहाते हो, लेकिन रोना चाहिए दुनिया के लिए नहीं, बस भगवान के लिए। ईश्वर चुप नहीं है, वो हर पल पुकार रहा है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में। सुनो सुनो, रामकृष्ण मरते नहीं, वे केवल रूप बदलते हैं। जब कोई हृदय से पुकारता है तो रामकृष्ण उसी क्षण वहां आ जाते हैं, माँ के रूप में, प्रेम के रूप में, एक आंसू बनकर। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम बस एक बार पुकार के तो देखो, माँ के नाम से एक बार सच्चे मन से रो दो, मैं दौड़कर आ जाऊंगा। अब समय है विदा लेने का, लेकिन ठाकुर कहते थे जो मुझे एक बार भी सच्चे हृदय से पुकार ले, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। रामकृष्ण की अमृतवाणी कोई किताब नहीं, यह तुम्हारे जीवन का उत्तर है। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बस एक बार पुकार लो, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। भक्ति कोई पूजा विधि नहीं, यह एक रोता हुआ मन है जो माँ को खोज रहा है। यही रामकृष्ण की परिभाषा है। अगर आज की वाणी ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो अपने कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, ठाकुर, और देखिए कैसे वो उत्तर देते हैं। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे ऊंची पुकार है। ठाकुर उस मौन को सुनते हैं। अगर ये अमृतवाणी आपने अंत तक सुनी तो आपने रामकृष्ण को केवल सुना नहीं, आपने उन्हें अनुभव किया है। इस अनुभव को किसी अपने के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी ठाकुर को एक बार पुकार सके। फिर मिलेंगे अगले दिव्य रहस्य के साथ, तब तक मौन में ठाकुर से बात कीजिए। जय माँ काली।